हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 और आज का श्लोक है 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्ताना प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्ताना प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें ये उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के द्वारा कि अगर हम जो भी हमारे जीवन में प्राप्त है वो, आगे भगवान कृष्ण डायरेक्ट भी बोलेंगे लेकिन यहाँ पे देवताओं के ऊपर बोला है, तो कि अगर कोई देवताओं को अर्पण किए बिना भोग करता है तो निश्चित रूप से चोर है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न देवताओं को विभिन्न डिपार्टमेंटल हेड बनाया है और देवताओं के द्वारा प्रदत्त होते हैं। जैसे कि सूर्य देवता देते हैं रोशनी, देते हैं प्रकाश, वायु देवता वायु, अग्नि देवता अग्नि। तो इस प्रकार से समस्त देवताओं के प्रति जो है हमारा एक प्रकार से ऋण है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको अर्पण करते हुए ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो आगे भगवान भागवत गीता में ज़्यादा क्लियर करेंगे कि आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे प्रदान करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि परोक्ष रूप से यानी देवताओं के द्वारा अगर आप मुझे प्रदान करते हो तो वो गलत तरीका है। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसा करते भी हैं तो भी भगवान कृष्ण तक ही पहुंचता है, क्योंकि देवता लोग भगवान का ही भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण विष्णु का भक्त होते हैं। तो जो भी उनको यज्ञ में प्राप्त होता है वो सबसे पहले भगवान तक ले जाते हैं, यानी भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान का बचा हुआ प्रसाद ही वो लोग ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान तक परोक्ष रूप से पहुंचा। तो फिर भी अगर कोई देवताओं को अर्पण करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना वो देवताओं को मानते हैं जो भगवान के भक्त है, ना उनको मानते हैं ना ही भगवान को मानते हैं, और क्या करते हैं, एक चोर के भांति जो भगवान ने दिया है वो सब एक चोर के भांति जो है भोगता रहता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो निश्चित रूप से चोर है, क्योंकि जीवन की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं हमारी, उसके पूर्ति करने के लिए बहुत सारे देवताओं को भगवान ने अधिकृत किया है। जैसा कि तात्पर्य में हम देखेंगे कि देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियतः यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुष्टि है, किंतु ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तो देवताओं को भी, कोई देवता के लिए भी पूजा अर्चना करे तो भोग अर्पण करे तो वो निश्चित रूप से कृष्ण तक पहुंचता है, क्योंकि देवता लोग भी कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचता, परोक्ष रूप से पहुंचता है, इनडायरेक्ट वे से। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। यानी जो नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, विष्णु तत्व के बारे में जो नहीं जानता है, उनके लिए कौन सा विधान है, देवताओं के यज्ञ करने का। तो वो लोग देवता के यज्ञ करते हैं, देवता के लिए जो है अर्पण करते हैं, तो फिर भी ठीक है, ये शास्त्र अनुमोदन करते हैं। हाँ, हालांकि देवताओं को भगवान मानकर पूजा करना और भगवान को नहीं पूजा करने वाले को अल्पज्ञानी कहा गया है शास्त्रों में, लेकिन फिर भी दे आर फार बेटर, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं उन लोगों से जो नास्तिक है और जो भी आवश्यकता के लिए जो सामग्री उनको मिल रहा है वो सोचता है कि कोइंसिडेंटली मिल रहा है और हमें किसी को भी अर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों से देवताओं के भक्त जो है कई ऊपर होते हैं, और उनसे भी ऊपर होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देवताओं के यज्ञों के बारे में बताया।
अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ का विधान है। भौतिक गुण कितने हैं? 3 हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उन गुणों के अनुसार जो भी देवताओं के पूजा अर्चना करते हैं, तो वो लोग अपने अपने गुणों के अनुसार पूजा करते हैं। जैसे कई देवताओं का जो सत्वगुण में पूजा होती है, कई जो है रजोगुणी लोग पूजा करते हैं, कई तमोगुणी लोग पूजा करते हैं कुछ कुछ देवताओं का। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि विभिन्न देवताओं की पूजा भी इसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, जो मांसाहारी है, जो मांस खाए बिना नहीं रह सकते हैं, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है शास्त्र में। जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए नहीं है कि मांस को प्रमोट कर रहे हैं, पशु बलि को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए नहीं है। ये विधान उनके लिए है जो एकदम निम्न कैटेगरी के लोग हैं, जो नितांत तमोगुणी है, जो मांस खाए बिना नहीं रह सकते हैं, शास्त्रों के जो उच्च आदेश है उनका पालन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान दयालु है, तो उनके लिए भी कुछ विधान दिया है ताकि वो विधान को फॉलो करके वो धीरे धीरे ऊपर उठ पाए, ताकि एटलीस्ट शास्त्र के अनुसार वो कार्य करे। जैसे उनके लिए जो मांस खाने वाले हैं उनके लिए विधान है, जैसे एक निर्दिष्ट दिन पर, जैसे मान लीजिए अमावस्या के दिन पर वो काली देवी के सामने जो है पशु बलि चढ़ा सकते हैं, और जो बलि देगा वो ऐसा ही मंत्र उच्चारण करता है कि इस जन्म में है पशु मैं तुझको बलि दे रहा हूँ, अगले जन्म में मुझको बलि देना। तो ऐसे उनका चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से कुछ नियम है, उसके अनुसार बाद में वो देवी ग्रहण करती है, और उसका प्रसाद तमोगुणी जो लोग हैं, जो मांस खाए बिना नहीं रह सकता, वो लोग खा सकते हैं। ऐसे शास्त्रों का विधान है। लेकिन लोग इस विधान को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं आजकल, और बोलते हैं मंदिरों में क्यों बलि दे रहे हैं, लेकिन स्लॉटर हाउस में वो लोग बलि मार रहे हैं कैसे भी। लेकिन जो शास्त्रों के विधान के अनुसार जो महीने में 1 दिन का विधान है, वो भी जैसे ऐसा नहीं कि रोज रोज, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि रोज रोज ही बलि दो क्योंकि हमारा इंद्रिय तृप्ति करना है, तो शास्त्रों के विधान को नहीं मानते। तो देवी के सामने बलि देना शास्त्रों के विधानों के अनुसार उचित है, क्योंकि इससे जिसका बलि दिया जा रहा है उसको भी लाभ होगा, उसको भी मतलब मनुष्य योनि मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात है ऐसे स्लॉटर हाउस में मारने की, तो वो तो नितांत घोर पाप है। तो मांसाहारी लोग क्या कहते हैं, मंदिरों में बलि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग खा रहे हैं रोज। तो कोई भी अगर मांसाहार करते हैं तो वो निश्चित रूप से पाप के भागीदार है। लेकिन जो लोग शास्त्रों के अनुसार करते हैं, जैसे जो भी निर्दिष्ट डे है, महीने में 1 दिन करते हैं, और वो भी देवी के सामने जो भी पूजा वूजा करना है, तो उनके लिए अलग बात है। वो धीरे धीरे प्रगति करेंगे, धीरे धीरे वो मांसाहारी से सात्विक बनेंगे एक ना एक दिन। लेकिन बहुत लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि नहीं, हम मांस खा सकते हैं, बस मंदिर में बलि नहीं होना चाहिए, ऐसा। तो वो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि 6 प्रकार के जो लोग हैं उन सबको पनिशमेंट मिलता है, यमराज के वहाँ पनिशमेंट मिलता है। जो भी जैसे मान लीजिए कोई स्लॉटर हाउस है और वहाँ पशु को मार रहा है, और मारने वाले को जितना पाप लगता है, बेचने वाले को भी उतना पाप लगता है, मारने में जिसने हेल्प किया उसको भी उतना पाप लगता है। आप खरीद के लाए, आपने खाया नहीं पर आपने खरीदने गए, खरीदने वालों को भी उतना पाप लगता है। और किसी ने कुकिंग कर दिया, खाना पकाया, नहीं मुझे खाना नहीं है, बस बना के देती हूँ, तो उसको भी उतना पाप लगता है, और खाने वालों को भी उतना पाप लगता है। या कोई परोस दे, या कोई परमिशन दे दे, नहीं मुझे नहीं खाना, तुम लोग खा लो मांस, परमिशन देने वालों को भी पाप लगता है। या तुम लोग मार दो, उसको भी पाप लगता है। तो इसलिए जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए बताया गया है कि पशु बलि वो लोग दे सकते हैं, किंतु जो सत्वगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। तमोगुणी लोग नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए काली की पूजा के लिए उनको बताया गया। लेकिन जो सत्वगुणी है वो विष्णु की पूजा करते हैं। तो अंततः समस्त यज्ञों का जो ध्येय है
उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता अपने आप की, नहीं मैं ऐसा सूर्य की रोशनी के बिना कैसे कोई जैसे कुछ भी रोशनी नहीं बना सकते, या कोई अपने आप से H2O भी है पानी के लिए, तो वो भी ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो कोई अपने आप जैसे लेबोरेटरी में फूल नहीं बना सकते हैं, लाइक दैट। सो कोई कुछ बना नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए मानव समाज के भोज्य जो पदार्थ है, खाने वाले जो सामान है, उसको भी हम ले लें तो इन भोज्य पदार्थ में जैसे शाकाहारियों के लिए है अन्न है, दाल चावल और ये सब जो फल है अलग अलग प्रकार के, शाक है, दूध है, चीनी है, तथा मांस खाने वालों के लिए मांस है, और जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता है। और यहाँ तक कि जो मांस खाते हैं, जैसे करीब 20 किलो वेजिटेरियन फूड खिलाने के बाद 1 किलो मांस बनता है। तो वो कितना वेजिटेरियन लोगों का वो पेट भर सकते थे, लेकिन वो पशु को इतना वेजिटेरियन खाने के बाद, वेजिटेरियन ही होते हैं तो पशु तो उसी को खाया जाता है। तो यही है कि जो मांस खाते हैं, या मांस भी वो लोग नहीं खुद तैयार कर सकते हैं, वो भी अपने आप प्रकृति द्वारा ही है। और प्रकृति किसका है? कृष्ण मेंटेन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो इसमें आगे बताया गया है कि जैसे मानव समाज के कोई भी भोजन करने वाला पदार्थ हो, चाहे वो वेजिटेरियन हो या मांस हो, वो कोई इंसान लेबोरेटरी में नहीं बना सकता है ना। वो ऑलरेडी भगवान के द्वारा मैनेजमेंट किया हुआ है। या हमारे बॉडी में भी जो बॉडी फंक्शन है वो अपने आप जो चल रहा है, इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, तो वो भी भगवान द्वारा ही मेंटेन्ड है। तो एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे ऊष्मा, गर्माहट या प्रकाश या पानी या वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता है। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी मिल सकती है, क्योंकि चांदनी बहुत ज़रूरी है। चांद की जो रोशनी है जिससे फलों में स्वाद आता है, साग में स्वाद आता है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। वर्षा नहीं मिल सकता है, या प्रातःकालीन जो हवा है सुंदर, वो भी कोई बना नहीं सकता है, वो भगवान द्वारा प्रदत्त है, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर वायु बंद हो जाए, पानी सब खत्म हो जाए, या सूर्य रोशनी देना बंद कर दे, कोई जीवित नहीं रहेगा। तो स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसा सोचता है कि ये सब अपने आप आ गया। अपने आप नहीं आता है। हर वस्तु को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई है। अगर आपने एक छोटा सा गाड़ी भी बच्चे को गिफ्ट दिया है, तो रिमोट कंट्रोल वाला गाड़ी, तो रिमोट चलाने के लिए आप है या आपका बच्चा है। तो हर वस्तु के कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला पीछे होना चाहिए, तभी वो चलता है, इवन मशीन भी। तो फिर इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और समय से सूर्य का उदय होना, अस्त जाना, फ्लावर्स, इतना डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, एंड ये सब अपने आप से नहीं आता है। ये सब भगवान ने हमें दिया है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिसकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि उस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्त हो सके। तो हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए भगवान ने हमें फैसिलिटी दिया है। भले ही हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएं, तो क्या मिट्टी हमने बनाया है? पानी हमने बनाया है? कई लोग, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने भी कहा है कि गंगा, कोई भी पानी जो है कीड़ा लग जाता है। बहुत देर आप ऐसे बोतल में बंद करके रखेंगे, लेकिन गंगा के पानी में कभी कीड़ा नहीं लगता, कितने भी सालों तक आप बोतल में रखें। ऐसा क्यों?
तो बोलते नहीं गंगा में ये मिक्स है, ये धातु मिक्स है जिसकी वजह से, पर इतनी बड़ी गंगा है और इसमें जो भी मिक्स है वो किसने मिक्स किया है? तो वो कोई साइंटिस्ट ने नहीं डाला है, भौतिक साइंटिस्ट ने, वो भगवान द्वारा दिया गया है। गंगा जो है भगवान की चरणामृत है। तो इसीलिए जो है हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। हमें इस बात पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि सब भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है और यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का ये लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। क्या है लक्ष्य? भगवान तक पहुंचना, हमारा जो ओरिजिनल घर है भगवत धाम को प्राप्त होना, वैकुंठ गमन करना। यदि हम अपने जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे, भगवान के प्रतिनिधि कौन है? देवता लोग। तो अगर हम भूल जाए कि हमें कृष्ण तक पहुंचना है और हम बस देवताओं से मांगते रहे ये दो वो दो वो दो, तो इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। जैसे कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए देवताओं से मांग करते हैं तो देवता देते भी है, क्योंकि भगवान ने उनको उस वर को देने के लिए योग्य बनाया है या उनको अधिकृत किया है। तो लेकिन अगर हम देवताओं से बस यही मांगते रहेंगे कि मुझे ये चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, मुझे रूपवती भार्या चाहिए, मुझे पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए, तो ये मांगते रहेंगे, लेकिन कभी भी हमने कृष्ण भक्ति नहीं मांगा या कृष्ण भक्ति के लिए प्रयास नहीं किया, तो निश्चित रूप से जो है हम दुखी रहेंगे और इस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा हम फंसते ही जाएंगे। इसीलिए देवताओं को जो है दुकानदार के साथ तुलना किया गया है और कृष्ण को पिता के साथ। हम कृष्ण से, अगर हम सिर्फ कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सिर्फ कृष्ण से मांगेंगे तो हमारे लिए जो अच्छा होगा ना कृष्ण वही देंगे। जैसे पिता है और किसी का बुखार है, बच्चे को गला खराब है, तो बच्चा कितना भी रोएगा, पिता उसको आइसक्रीम नहीं खिलाएगा, वो रोता रहे, भले मुझे आइसक्रीम चाहिए, पिता चाहिए, भले ही उसको डांट देगा लेकिन देगा नहीं। लेकिन अगर उसके पास 100 या 200 रुपया है और आइसक्रीम पार्लर में जाके वो बोलते हैं कि मुझे एक आइसक्रीम दे दो, तो कीमत चुकता होने पर दुकानदार दे देते हैं। तो यही देवता का ड्यूटी है। तो देवता लोगों का जो नियमित रूप से जो भी विधि विधान से पूजा करते हैं तो उनको जो भी फल चाहिए वो देवता दे देते हैं। तो जैसे कि आइसक्रीम पार्लर वाले ने ये नहीं पूछा कि बेटा आपको बुखार तो नहीं है, आपका तबीयत और ख़राब, तो वो खा के और ख़राब हो जाता है उसका तबीयत। मान लीजिए निमोनिया हो गया, फिर और तबीयत खराब हो गई, तो ये दुकानदार का कर्तव्य नहीं है। तो इसी प्रकार देवता लोग आपको ये नहीं देखेंगे कि आप भौतिक जगत में फंसते ही जा रहे हैं भौतिक वस्तुएं मांगकर। उनको जो कर्तव्य है वो पालन करते हैं उसका। तो इसीलिए हमें जो भी भौतिक या आध्यात्मिक जो भी मांगना है हमें भगवान श्री कृष्ण से मांगना चाहिए। और इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं कि देवता लोग भी भगवान के ही भक्त होते हैं। और इस तरह से हम प्रकृति के जो नियम हैं उस द्वारा दंडित भी नहीं होंगे और हम चोर भी नहीं कहलाएंगे, जो कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है। तो चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि बस अपने इंद्रियों को तुष्ट करते रहो। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। तो यज्ञ किस तरह करना है उसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए हमें वैष्णव गुरु चाहिए, जो प्रामाणिक वैष्णव गुरु हो, तो वही हमें ट्रेनिंग प्रदान कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले स्वयं कृष्ण भक्त रूप में आए, तो उन्होंने हमें यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। कोई पंच महायज्ञ या अश्वमेध या राजस्वी यज्ञ या कोई बड़ा बड़ा यज्ञ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक भी रुपया या एक आना भी खर्च करने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यज्ञों में बहुत खर्चा है, आम आदमी उसे नहीं कर सकता है। तो महाप्रभु ने क्या बोला? संकीर्तन यज्ञ करो। संकीर्तन यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जाता है। अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन भक्तों के साथ कीर्तन करना। तो जो भी जितने भी दान है, जैसे अगर देखा जाए तो कन्यादान बड़ा दान है, गोदान गाय दान करना बहुत बड़ा दान है। तो
जितना भी बड़ा बड़ा दान है, उन समस्त दानों में सर्वश्रेष्ठ दान है हरि नाम दान। तो हमें खुद हरि नाम का जप करना चाहिए और दूसरों को भी हरि नाम जप करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाता है। इस तरह हम भगवान को प्रसन्न करेंगे और भगवान के धाम को जा सकते हैं, जो हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।